नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लुसेंट किताब का निचोड़ देखेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। इसमें टॉप 50 प्रश्न को कवर किया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसे बिना देर के हुए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो साथियों, व्यापार की स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से साथियों समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, तो यहाँ से साथियों जो कि मौलिक अधिकार जो है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कैबिनेट में कौन सा विभाग था। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जो है, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था। तो साथियों, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में जो है पहला भारतीय के रूप में जो कि दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, इटली में कॉर्सिया द्वीप और सार्डिनिया द्वीप के बीच कौन सा जल डमरू स्थित है। तो साथियों, इनके बीच जो है, जो कि बोनिफेसियो जल डमरू जो है स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए पाक जल डमरू, तो यह जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है, जो कि यह जल डमरू स्थित है साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, और यह जो है इस समय वायसराय जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जो कि इसके पहले जो है रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, इसी कारण जो है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। तो साथियों, शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित जो है, जो कि जीएनपी मूल्य हासिल करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो साथियों, यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विजय विश्व तिरंगा का नारा प्यारा का जो नारा है, यह श्यामलाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का जो नारा है, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सीट को जो है समाप्त कर दिया गया था। तो साथियों, एंग्लो इंडियन सीट जो है, जो कि किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया था। तो 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का जो सीट था, उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहता है। तो साथियों, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जो है, जो कि कौन से नदी बहते हैं। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और यहाँ पे देखिए पेरियार नदी जो है, जो कि इनमें से तीनों नदियां जो है, जो कि यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं साथियों। ठीक है, तो आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा।
चालुक्य शासक पुलकेश्वर द्वितीय के दरबारी कवि कौन था? तो साथियों पुलकेश्वर द्वितीय के दरबारी कवि जो कि रवि कीर्ति थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जो है वह पेपरलेस बजट था? साथियों यह प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। पेपरलेस बजट जो है जो कि कब आया था? तो 2021 से 22 के बीच में जो है जो कि पेपरलेस बजट आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो साथियों मदर टेरेसा के बाद जो है जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी को जो है जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वह किसे कहा जाता है? तो साथियों आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो कि कैरोलस लीनियस को कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर साथियों बात किया जाए अरस्तु, तो साथियों बायोलॉजी का जनक जो है जो कि अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, महिला की बात किया जा रहा है। तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि रामा देवी थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों तत्वों का जो वर्गीकरण है यह क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तत्वों के गुणों का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए जो है तत्वों का वर्गीकरण करना जरूरी होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में फूलों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत में फूलों का सबसे ज्यादा जो कि उत्पादन राज्य जो है वह कर्नाटका हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए केरल, तो केरल में जो है मसाला का उत्पादन जो है और रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में जो है जो कि कपास का उत्पादन जो है होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया है शुक्राणु अस्थायी रूप से डॉट डॉट में अवस्थित रहता है। तो साथियों शुक्राणु जो है जो कि यह अधिवृक्क में अवस्थित रहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी किस राज्य ने जो है की थी? तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 जो है यह तमिलनाडु के द्वारा जो है जो कि इसका किया गया था। ठीक है, तो मेजबानी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के केवल 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। साथियों यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिविया और पैराग्वे जो है जो कि दक्षिणी अमेरिका का जो है जो कि स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो साथियों संघ की कार्यपालिका शक्ति से जो है जो कि अनुच्छेद 52 से 78 तक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, तो साथियों जब लघु पथन होगा तो विद्युत धारा का जो मान है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। ठीक है, वह अवधि क्या है जिसमें खासी विद्रोह हुआ था? तो साथियों खासी विद्रोह की अगर बात किया जाए तो यह जो है मेघालय राज्य में हुआ था साथियों। ठीक है, यह मेघालय में हुआ था और यह जो है कब हुआ था? तो 1829 से लेकर 1833 के बीच में जो है जो कि खासी विद्रोह हुआ था। ठीक है, किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मुस्लिम राष्ट्रों के बीच एक समान मुद्रा अपनाने की जो है वह वकालत की थी?
तो यह जो है जो कि बांग्लादेश के बीच हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो साथियों, क्षोभ मंडल की अगर बात किया जाए तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है जो कि 13 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इस परत का तापमान जो है वह ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल नहीं है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है जो कि बहिर्मंडल होता है। ठीक है, रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, रेशम कीट के अध्ययन के जो है जो कि सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एपी कल्चर दिया हुआ है, तो यह जो है मधुमक्खी मधुमक्खी पालन का जो है जो कि इसे एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर का वास्तुकार कौन थे? तो साथियों, जो अयोध्या अयोध्या में जो मंदिर बना है राम मंदिर, उसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार जो है जो कि चंद्रकांत सोनपुरा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 2 दिसंबर को जो है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया गया जा रहा है? तो साथियों, यह जो है जो कि बनारस में बनाया जा रहा है। ठीक है, यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोप के खेल का मैदान किस देश को कहा जाता है? तो साथियों, यूरोप के खेल का मैदान जो है जो कि स्विट्जरलैंड को कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है जो कि इस बार 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है साथियों। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, काला नुनिया चावल जो है यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न एग्जाम में जो है खूब पूछा जाता है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो है जो कि रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में जो कि रॉलेट सिडनी के द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 1922 तक चला था और इस आंदोलन के नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरू की थी? तो साथियों, भूमि मापन जो है जो कि यह शेर शाह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो साथियों, रामकृष्ण मिशन की अगर बात किया जाए तो यह जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है जो कि स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को जो है समाप्त किया? तो साथियों, सती प्रथा को जो है यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है जो कि सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, और इनके साथ जो है राजा राम मोहन राय मिलकर सती प्रथा को समाप्त किए थे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों, यहाँ पे देखिएगा गंगा की सहायक नदी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यमुना, तो यह जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्यास दिया हुआ है, तो यह नदी नहीं हो जाएगा। कोसी नदी और गंडक नदी, ये तीनों नदियां जो है जो कि गंगा की सहायक नदी है, जबकि ब्यास नदी यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो साथियों, पहले गोलमेज सम्मेलन में जो है जो कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जो कि हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1885 में किया गया था, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जो कि WC बनर्जी बने थे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है कुल 72 प्रतिनिधि जो है भाग लिए थे, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों, साइमन कमीशन वापस जाओ का जो नारा है यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबर ने भारत में मुगल शासक किस वर्ष में स्थापित किया था? तो साथियों, बाबर जो है जो कि यह कब स्थापित किया था भारत में अपना शासन? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, ठीक है। और इसी समय जो है जो कि बाबर ने अपना जो शासन है वह भारत में स्थापित कर लिया था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो साथियों, दूसरे स्थान पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है जो कि मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? तो सिक्किम, ठीक है। पहले स्थान पर सिक्किम हो जाएगा और दूसरे स्थान पर मिजोरम हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने जुनारगढ़ शिलालेख जानकारी प्राप्त करता है। तो साथियों, स्कंदगुप्त जो है जुनारगढ़ शिलालेख की जानकारी जो है यह सौराष्ट्र से प्राप्त करता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? तो साथियों, गुजरात की जो है जो कि सबसे बड़ी तटीय रेखा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, हड़प्पा के बारे में बात किया जा रहा है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, वे पशु देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है, यह तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है पशु देवताओं की पूजा करते थे। कोई मंदिर नहीं मिला, वहां पर जो है मंदिर मिला था, ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। जब वह पूजा करते थे तो मंदिर तो मिलवे करेगा साथियों, ठीक है। वह मंदिरों में पूजा करते थे, ठीक है, यह मंदिरों में पूजा करते थे, ठीक है। उनके पास पुजारियों का एक वर्ग था, तो उनके पास जो है पुजारी उजारी नहीं रहते थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे सटीक जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की? तो साथियों, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना जो है यह कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, इस समय जो है राष्ट्रपति जो कि फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो साथियों, समानता के अधिकार के अंतर्गत जो है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 आता है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह किस दिल्ली सुल्तान ने जिल ए इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की थी? तो यह जो है बलवंत के द्वारा जो है जो कि ईश्वर की छाया की उपाधि जो है वह धारण किए थे, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है? तो साथियों, ज्वार जो है जो कि पूरे वर्ष उगाई जाती है दक्षिण भारत में। चीन का मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, चीन का मुद्रा जो है इसे युवान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, तो यह जो है जो कि जापान की मुद्रा का नाम है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? तो साथियों, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस देश का संसद का नाम मजलिस है? तो साथियों, मजलिस जो है यह ईरान के संसद के नाम को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा, ठीक है।
तो साथियों, अगर आप सभी को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।